का चैप्टर 4 कार्बन्स एंड इट्स कंपाउंड करने जा रहे हैं, क्योंकि सेकंड थर्ड चैप्टर और फर्स्ट चैप्टर मैंने इसलिए नहीं करवाया अभी, बिकॉज आप लोगों के बोर्ड्स में तो फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर्स आने वाले हैं, तो इसलिए मैं फोर्थ एंड फिफ्थ चैप्टर की एक्सरसाइज पहले करवा दे रही हूँ और फर्स्ट सेकंड थर्ड की बाद में कराती हूँ। तो फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ओके, तो आप लोग कार्बन्स के बारे में बेसिकली तो कोई जानते होंगे कि कार्बन कोवैलेंस बॉन्ड बनाता है और कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। कार्बन कार्बन से अटैच होता है और अपने आप से अटैच होने की जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, अपने आप से बॉन्ड बनाने की जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती है, उसे कैटानेशन प्रॉपर्टीज़ बोलते हैं। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज what would be the electron dot structure of carbon dioxide which has the formula CO2। तो मतलब हमको क्या बनाना है, हमको CO2 का डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ठीक है, तो CO2 का नॉर्मल स्ट्रक्चर बना लेते हैं, C डबल बॉन्ड O एंड डबल बॉन्ड O। आप लोगों को पता है कि कार्बन के आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और ऑक्सीजन के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हो गया। अब हम इसको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, तो कार्बन, और आपको पता है कि एक सिग्मा बॉन्ड है ना, एक पाई बॉन्ड है, तो एक पहले हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स बना लेते हैं। अब हम कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स पॉइंट से दिखा रहे हैं। ठीक है, और फिर ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 4 हमने इलेक्ट्रॉन्स बना लिए और 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ बना रहे हैं। 2 इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ क्यों बना रहे हैं, जो हमारे बॉन्डिंग में भाग ले रहा है वो उस इलेक्ट्रॉन को हम इस साइड बना रहे हैं। उसी तरह इस ऑक्सीजन में भी 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 हम यहाँ बना लेंगे और बाकी 4 यहाँ पर बना लेंगे। ये 2 क्या है, ये फिलहाल ऑक्सीजन पर लोन पेयर है, बट अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर ये बन गया। ठीक है, अभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर करना है, सबका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। तो ये कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन्स के साथ एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड बना लिया, और ये ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो गया, ऑक्टेट ऑक्सीजन का कंप्लीट होगा, और ये इस ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। ये कार्बन डाइऑक्साइड का डॉट स्ट्रक्चर है। ओके, सेकेंड वन, व्हाट शुड बी द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर विच इज मेड ऑफ 8 एटम ऑफ सल्फर। ओके, सल्फर मॉलिक्यूल्स आपको पता है कि ये पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल होता है और इसमें इसके 8 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ठीक है, इसमें एक हिंट भी दिया है, द 8 एटम्स ऑफ सल्फर आर जॉइंड टुगेदर इन द फॉर्म ऑफ रिंग। तो आपको ये भी पता होगा कि जो सल्फर के एटम्स होते हैं वो किस रिंग फॉर्म में जुड़े होते हैं, मतलब एक सर्कल बनाते हैं। ठीक है, तो सल्फर के एटम जो होते हैं रिंग फॉर्म में जुड़े होते हैं और एक सर्कल बनाते हैं। तो फर्स्टली हम 8 एटम्स लिख लेंगे, अपने मन से आप एक पूरा ऐसे सर्कल में भी लिख सकते हो, और फिर हम 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, हमने 8 सल्फर लिख लिए। ठीक है, ये सल्फर एक रिंग फॉर्म में जोड़े होते, तो हम अगर इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इसको मैं डॉट डॉट से दिखा दे रही हूँ, यहाँ से यहाँ, फिर ये सल्फर इससे, ये सल्फर इससे, ये सल्फर इससे, ये सल्फर इससे एंड ये सल्फर इससे। ठीक है, और ये सल्फर इससे। आपको पता है कि सल्फर के आउटर सेल में कितने होते हैं इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सल्फर के आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और हर सल्फर से 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, अलग अलग सल्फर से जुड़ते हैं। जैसे ये हम लोग सपोज ये सल्फर लिया, तो इसके आउटर सेल में होंगे 6 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 4 हमने यहाँ पर लिख दिया, 4 हम x बना देते हैं, 4 हमने यहाँ लिख दिया, तो एक इस सल्फर से बॉन्ड बनाएगा एंड सेकेंड वन इस सल्फर से बॉन्ड बनाएगा। अब हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, अब ये मैं इस लाइन को रहने दे रही हूँ। लाइन क्या दिखा रहा है, सिग्मा बॉन्ड दिखा रहा है, तो आप इसके 2 लोन पेयर यहाँ पे बना दीजिए, 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर, इसके भी बना दीजिए, सबके 2 लोन पेयर आप बना दीजिए पहले। मतलब ये इसके जो इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं वो वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब सल्फर के ऑक्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सल्फर के आउटर सेल में होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन्स। तो
सॉरी 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर इसके बॉन्ड बनाएगा, एक और एक इससे बॉन्ड बनाएगा, फिर इसका एक इससे बॉन्ड बनाएगा एंड एक इससे बॉन्ड बनाएगा, इसका एक इससे ये वाला बॉन्ड बनाएगा, एक किससे बॉन्ड बनाएगा। तो मतलब आप ये एरोज हटाकर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स बना सकते हैं। आई होप्स आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ रहा हो। तो अब मैं इसका गोला बना देती हूँ ताकि आप लोग को समझ में आ जाए। तो ये सल्फर का यहाँ से ये वाला ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया और एक इलेक्ट्रॉन सॉरी ये वाला एक इलेक्ट्रॉन इसका लिया। तो आप लोगों को ऐसे इस पर गोला बना के नहीं दिखाना है, क्योंकि गोला बना के दिखाएंगे तो देख रहे हैं कैसा गंदा सा दिख रहा है। तो आपको गोला बना के नहीं दिखाना है, आप ऐसे दिखा देंगे और इस लाइन को आप चाहें तो डॉट डॉट के फॉर्म में दिखा दें ताकि आपका ये पता चले कि कंप्लीट सर्कल बन रहा है। ओके, तो सल्फर का स्ट्रक्चर ऐसा भी हो सकता है और आप ऐसे एक राउंड में बना के भी कर सकते हैं अपनी ईजी के लिए। एक गोले में 8 सल्फर का बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए ऐसा बना रही कि थोड़ा दूर दूर रहे और क्लियर दिखे। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन है हाउ मैनी स्ट्रक्चरल आइसोमर कैन यू ड्रॉ फॉर पेंटेन। तो पेंटेन का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो आप लोगों को पता है कि जो हमारा पेंटेन है वो एल्केन है और एल्केन का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2। ये एल्केन का जनरल फार्मूला होता है। पेंटेन मतलब 5 कार्बन की सीरीज, तो C5H कितना होगा 5 2 10 + 12 H12। ये एल्केन हो गया। एल्केन कौन सा एल्केन हो गया, पेंटेन हो गया। आपके इसके वो बताने आइसोमर क्या होते हैं। आइसोमर स्ट्रक्चरल आइसोमर होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है बट स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट होता है। तो आप इसके पोजीशन आइसोमर्स बना सकते हैं, आप इसके चेन आइसोमर्स बना सकते हैं। ठीक है, तो पहला इसका यही वाला स्ट्रक्चर हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को खोल लेंगे तो CH3 CH2 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 एंड CH3, ये एक हो गया। सेकेंड वन आप क्या बना सकते हो, आप चैन बना सकते हो। तो CH3 CH2 CH CH3 एंड CH2, आपने एक चेन वाला बना लिया, चेन आइसोमर बना लिया। थर्ड आइसोमर आप क्या बना सकते हैं, आपने आइसोपेंटेन सुना होगा। ठीक है, तो आप उसके अकॉर्डिंग एक बना सकते हैं। तो थर्ड स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा इसका कि कार्बन एक बीच में हो गया और इसके साथ चारों जगह पे मेथिल ग्रुप जोड़ गए। एक नीचे भी मेथिल ग्रुप, इधर भी मेथिल ग्रुप। तो आपने देख लिया हमने कितने स्ट्रक्चर बनाए आइसोमर के, तो 3 बनाए। तो और बना सकते हैं और नहीं बना सकते, क्योंकि अगर आपने दूसरे वाले को सोचा होगा कि चेन इस साइड से उस साइड बना दें, जैसे दूसरा वाला स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था चेन आइसो ब्रांचिंग कर दी थी CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH3 CH2 CH एंड CH3 वाला स्ट्रक्चर जो हमने बनाया था ये वाला। अगर आप सोचेंगे कि अच्छा मैं इसको इस कार्बन पे लगा के भी कर दूंगा तो एक नया स्ट्रक्चर बन जाएगा, तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हो कि चेन लीनियर है। तो चाहे आप इधर से काउंटिंग करो चाहे इधर से काउंटिंग करो, अब इधर से ये पहला दूसरा कार्बन, तो अगर आप इधर से काउंटिंग करोगे तो इधर से भी तो दूसरा कार्बन होगा। तो ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, बस एक दूसरे के अपोजिट में लिखा है। तो कितने आइसोमर पॉसिबल है, 3 आइसोमर पॉसिबल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है व्हाट आर द 2 प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन विच लेड टू द ह्यूज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड वी सी अराउंड अस। तो इसमें पूछ रहा है कि कार्बन की कौन सी प्रॉपर्टीज़ है जिसकी वजह से कार्बन के पास बहुत सारे नंबर्स में होते हैं, या फिर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कार्बन पे बेस है, कार्बन की किस प्रॉपर्टीज़ पे। तो मैंने ये बताया कि पहली तो प्रॉपर्टी ये होती है कि कार्बन की जो वैलेंसी होती है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इसकी जो कार्बन की वैलेंसी होती है वो क्या होती है, वो 4 होती है। तो कार्बन इज अ टेट्रावैलेंसी एलिमेंट। ठीक है, फर्स्ट इज कार्बन इज अ टेट्रावैलेंस एलिमेंट।
तो कार्बन की यही प्रॉपर्टीज़ होती है फर्स्ट की, ये चार बॉन्ड बनाता है और चार अलग अलग एटम के साथ बॉन्ड बना सकता है। दूसरी इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी जिसकी वजह से इसका ह्यूज नंबर में की दूसरी प्रॉपर्टी होती है कैटानेशन। कैटानेशन प्रॉपर्टी क्या होती है मैंने आपको स्टार्ट में बता दिया था। कार्बन की कैटानेशन प्रॉपर्टी ये होती है, किसी भी एलिमेंट की प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप से ही जोड़ सकता है। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बना सकता है और इसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, कैटानेशन प्रॉपर्टीज बोलते हैं। तो ये प्रॉपर्टी शो करता है, इसलिए दो रीज़न हो सकता है। पहला रीज़न ये होता है कि कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट एंड सेकेंड इज कार्बन शो कैटानेशन प्रॉपर्टीज। ओके, थर्ड क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है। तो साइक्लोपेंटेन, पेंटेन मतलब 5 कार्बन, 1 2 3 4 एंड 5, ये साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो जाएगा। सब जगह क्या होगा, CH2 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 CH2। अब आपको इसी स्ट्रक्चर को खोलना है, इसी स्ट्रक्चर को खोलना है और इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। ओके, तो फर्स्टली हम इस कार्बन से शुरू करते हैं। ये कार्बन हो गया। अब इस कार्बन के पास आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन के हम डॉट से दिखा देते हैं, ये डॉट और ये डॉट, और ऊपर एक हाइड्रोजन का सेल पूरा हो जाएगा, इधर भी एक हाइड्रोजन का सेल पूरा हो जाएगा। फिर ये कार्बन अपने ही साथ किसी और कार्बन से डॉट डॉट में दिखा देते, कार्बन से जुड़ेगा। इस पे भी सेम ऐसा स्ट्रक्चर, हाइड्रोजन डॉट एंड क्रॉस हाइड्रोजन। फिर ये कार्बन से जुड़ेगा, ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ेगा, डॉट हाइड्रोजन डॉट एंड हाइड्रोजन। फिर ये कार्बन डॉट एंड क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट एंड क्रॉस हाइड्रोजन। फिर कार्बन डॉट एंड क्रॉस हाइड्रोजन, डॉट एंड क्रॉस हाइड्रोजन, और ये कार्बन इस कार्बन से। तो देखिए इसका स्ट्रक्चर पूरा, इसका स्ट्रक्चर कंप्लीट, इसका तो सारे हाइड्रोजन के स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। अब मैं कार्बन पे ऐसा सर्कल क्यों नहीं बना रही हूँ, क्योंकि इस कार्बन पे भी वैसा सर्कल बना दूंगी तो ये बहुत ज़्यादा उसमें वैसा दिखेगा, बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर दिखेगा। तो आप समझ रहे हो कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बना रहे मतलब एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन का, ऐसा होगा साइक्लोपेंटेन का स्ट्रक्चर। आगे भी क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर फॉर द फॉलोइंग कंपाउंड। सारे कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर ड्रॉ करने। ओके, तो फर्स्ट कंपाउंड इज एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड का जनरल फार्मूला क्या होता है, एथेनोइक एसिड है मतलब 2 कार्बन वाला, ठीक है। तो ये CH3COOH एथेनोइक एसिड हो गया इसका। अब स्ट्रक्चर तो आप बना सकते हो, सारा हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये डबल बॉन्ड वो और सिंगल बॉन्ड OH, ये हो गया इसका स्ट्रक्चर एथेनोइक एसिड का। ये एथेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड वन क्या है, सेकेंड वन है ब्रोमोपेंटेन, ठीक है। सेकेंड वन इज ब्रोमोपेंटेन। तो ब्रोमोपेंटेन में क्या मतलब, पेंटेन का ग्रुप होगा और एक हाइड्रोजन से को ब्रोमीन रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो 5 कार्बन बना के एक हाइड्रोजन, तो जनरल फॉर्मूला हो जाएगा CH3 CH2 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 Br। 1 2 3 4, अच्छा एक और CH2Br, ये ब्रोमोपेंटेन का स्ट्रक्चर हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ और लिखिए, ये स्टार में R स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल फॉर ब्रोमोपेंटेन। क्या ब्रोमोपेंटेन के लिए स्ट्रक्चरल आइसोमर पॉसिबल है? ऑफ कोर्स पॉसिबल है, ठीक है। स्ट्रक्चर में ये सब आप खोल लेना कि कार्बन, हाँ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन एंड 5 कार्बन, हाइड्रोजन 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 एंड ब्रोमीन,
ठीक है, ये आपका एक स्ट्रक्चर बन गया। अब पॉसिबल है, अब आप क्या कर सकते हो, अब इसको इस पोजीशन पे लिख दिया है। अब आप एक काम कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। रिप्लेस कैसे करोगे, ये फर्स्ट पोजीशन पे है, यहाँ पे भी अगर ब्रोमीन लिखते हैं इस एच की जगह तो भी फर्स्ट पोजीशन पे होता है, इस एच की जगह पे लिखते तो भी फर्स्ट पोजीशन पे होता है। तो सेकंड में आप करोगे ब्रोमीन इस पोजीशन पे लिख दोगे, ठीक है, और ये एच इधर चला जाएगा। थर्ड पे आप क्या करोगे, ब्रोमीन को इस पोजीशन पे लिख दोगे, तो कितना हो जाएगा, 3 आइसोमर पॉसिबल होगा। अब अगर ब्रोमीन को इस पोजीशन पे लिखोगे तो ये पोजीशन दोनों ही सेकंड पोजीशन है ना, तो वही बात हो जाएगी, ये और ये दोनों ही फर्स्ट पोजीशन, तो यही बात हो जाएगी। तो कितना स्ट्रक्चर बन पाएगा, 3 बन पाएगा। समझ रहे हैं, एक बार ब्रोमीन यहाँ पर है, सेकेंड टाइम में अब ब्रोमीन को इस वाले हाइड्रोजन पे रखेंगे, सेकेंड वाले पे, और थर्ड टाइम में थर्ड वाले पे, तो 3 स्ट्रक्चर आपके फॉर्म हो जाएंगे। नेक्स्ट वन इज है ब्यूटानोन, ठीक है, तो इसमें कौन सा ग्रुप होगा, इसमें कीटोन होगा। कीटोन का अभी 4 कार्बन है और कीटोन का ग्रुप है, तो कीटोन में भी आपको कीटोन वाले कार्बन्स भी काउंट करने पड़ेंगे। तो ये तो हमने बना लिया कीटोन का स्ट्रक्चर, 1 कार्बन हो गया, 2 कार्बन, 3 कार्बन एंड 4 कार्बन। आप कीटोन इधर भी, इस साइड भी बना सकते हो, उस साइड भी बना सकते हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो उसके बाद अब सब में जितने बचे होंगे सब जगह आप हाइड्रोजन कर लो। ये हो गया ब्यूटानोन का स्ट्रक्चर। नेक्स्ट वन इज हेक्सेनल। हेक्सेनल का स्ट्रक्चर बनाना है। नल है मतलब कौन सा, एल किस ग्रुप का सफिक्स होता है, एल होता है एल्डिहाइड का, मतलब CHO का। और आपको पता है कि CHO का भी जो कार्बन होता है वो भी काउंट किया जाता है। तो इसके अलावा कितने कार्बन रहेंगे, 5 कार्बन रहेंगे। तो एक कार्बन हम बना लेते हैं CHO का साइड में, HNO ग्रुप बना लिए, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, हो गए हेक्सानल। अब हाइड्रोजन ऐड करते जाना है आप लोगों को, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन। ये बन गया हेक्सानल का स्ट्रक्चर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वुड यू नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स। तो फॉलोइंग कंपाउंड्स के आपको नेम बताने हैं। ओके, आप लोगों को नेम बताने हैं। तो सबसे पहले वाला जो है, सबसे पहला कंपाउंड हम देख रहे हैं कि ये 2 कार्बन का और इसमें ब्रोमीन लगा हुआ है। 2 कार्बन का है और इसमें क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन लगा हुआ है। तो अब इसका नाम क्या रहेगा, अभी आप लोगों ने देख लिया कि ब्रोमीन लगा है तो ये कौन सा प्रीफिक्स हो जाएगा, ब्रोमो, और 2 कार्बन है तो ब्रोमो एथेन। सेकेंड वन इज है, इसमें आप ग्रुप पहचानने की कोशिश कर रहे हैं तो ग्रुप मिल रहा है आपको CHO, एल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा है और नल लगा रहे, और 1 कार्बन है तो क्या होगा, मेथेनल, Al जुड़ता है ना एल्डिहाइड में। थर्ड वन इज है, आप देख रहे हो कि इसमें ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है, तो आप पहले कार्बन काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन क्या होता है, हेक्स होता है, और ये क्या है, ये है एल्काइन ग्रुप, तो उसके सामने क्या लगता है, हेक्साइन, ठीक है, तो ये हो गया इसका नाम हेक्साइन। इसमें पूछ रहा है कि वाई इज द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, फर्स्टली तो ऑक्सीजन या फिर कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऐड होता है या फिर हाइड्रोजन या इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट अलग होता है। सेकेंड डेफिनेशन क्या होती है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ता है। तो हम पहले देखते हैं कि इसमें क्या है, तो एथेनॉल का स्ट्रक्चर लिख लेते हैं। एथेनॉल मतलब 2 कार्बन, तो CH3 CH2 OH, ठीक है। अब इसको बनाना किस में, एथेनोइक एसिड में, मतलब CH3COOH,
ठीक है। तो अब इसमें आप किससे रिएक्शन करवाएंगे? अब रिएक्शन करवाएंगे इसमें ऑक्सीजन से। तो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, इसीलिए क्या होता है, ये होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो आप लिख सकते हैं सिंस द कन्वर्जन ऑफ एथेनॉल टू एथेनोइक एसिड इन्वॉल्व द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, देन इट इज़ एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, मैं रिएक्शन एक बार दोबारा लिख देती हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है कि रिएक्शन में भी क्लियर ना दिख रहा हो, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ CH3 CH2OH O, और जिस भी रिएक्शन में ऑक्सीजन इन्वॉल्व होगा वो क्या होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा, क्योंकि ऑक्सीडेशन रिएक्शन की डेफिनेशन ये होती है ऑक्सीजन या इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स एड्स होते हैं।